My first year prof exams, that is final exams, is on 25th August. Today is 15th August, Independence Day. Happy Independence Day to you all. I have my exams in 10 days and वही नीट के ड्रॉप टाइम पे लाइक मेरा जो माइंडसेट था अभी भी मेरा वही माइंडसेट है. डू और डाई वाला सिचुएशन. एग्जाम है मतलब पूरा जी जान लगा दो. I am not really able to do anything except studying, except taking stress. 10% studying, 90% taking stress for it. क्या होगा क्या होगा क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए मुझे नहीं आया. आई एम ओवर थिंकिंग अ लॉट. एंड सिलेबस इतना है जितना पढ़ो. आज आज सुबह मैं जो पढ़ी हूँ, यू आस्क मी दैट, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. मैं भूल गई हूँ सुबह क्या पढ़ा था, मैं वो भूल चुकी हूँ. This is what happens when you have this much amount of syllabus to cover in this amount of time. I think my body is not really adjusting well to this scenario, क्योंकि पूरे साल हमने बहुत मौज मस्ती की है यहाँ पे, घूमने गए हैं, खाने गए हैं, everything, and now all of a sudden we are forced to study this much amount of time and to cover this much amount of syllabus, to put this much amount of information in our brain. To be honest, I don't know about anyone, but my body is not really taking it. I have been facing severe hair fall since a month. I will say since a month. And the scariest part is the amount of hair fall that I am facing right now is the exact same amount of hair fall that I was facing in my drop year. I am literally getting trauma flashbacks. मतलब मुझे मेरे ड्रॉप ईयर का टाइम याद आ रहा है, क्योंकि तभी मेरा इतना हेयर फॉल होता था. मैं हर दिन बैठ के 5 मिनट 10 मिनट तो इसी ओवर थिंकिंग में निकालती थी कि मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है, उतना हेयर फॉल हो रहा है. एंड राइट नाउ आई एम सीरियसली फेसिंग द सेम इशू. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मुझे अभी बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने साल भर पढ़ लिया होता, काश मैंने कुछ तो पढ़ लिया होता. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ. आई हैव स्टडीड. ऑल्सो गाइज अनदर लाइफ अपडेट, मतलब एक क्रेजी लाइफ अपडेट. आई मीन इट्स नॉट क्रेजी फॉर यू, इट्स क्रेजी फॉर मी. मैं ना जब से मेडिकल कॉलेज में आई हूँ, every 2 to 3 months I do a blood test. Okay, so 2 months back I did a blood test. तभी मेरा विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब डेफिशिएंसी आया था. एंड उस टाइम पे मेरा थायराइड TSH, इट वाज 4, एग्जैक्टेड 4. अबव 5 इट्स डायग्नोज्ड एज हाइपोथायराइडिज्म. एंड उसके बाद से आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो. वन थिंग अबाउट थायराइड, अगर आपको थायराइड है देन यू विल हैव सिवियर हेयर फॉल, वेट गेन, फैटिग, आप ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाओगे एक जगह पे, आप ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं पाओगे. एवरीथिंग, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. एंड गेस व्हाट, आई हैव जेनेटिक थायराइड. आई मीन मेरी मम्मा को है, मेरे भाई को है. आई डिसाइडेड टुडे दैट आई विल डू अ ब्लड टेस्ट. देखते हैं क्या डेफिशिएंसी है, कुछ ज़्यादा कुछ आयरन डेफिशिएंसी है या फिर ऐसा कुछ और कुछ डेफिशिएंसी है. अभी जस्ट 15 मिनट पहले आई गॉट माई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड गेस व्हाट, आई हैव थायराइड. आई प्रेडिक्टेड इट, टू बी ऑनेस्ट, आई प्रेडिक्टेड इट, क्योंकि मेरी मम्मा को है, मेरे भाई को है. सो या, आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई विल टेक मेडिसिन फ्रॉम टुमारो. बट यू नो व्हाट, आई लव माई हेयर. आई लव माई हेयर अ लॉट. आप सब लोगों को सुन के यही लगता होगा कि क्या है यार, हेयर फॉल तो हो रहा है, सबको होता है, किसको नहीं होता, किसके बाल बचे हैं, सबको हेयर फॉल हो रहा है. बट टू मी दिस इज समथिंग सो डियर. माई हेयर इज़ सो डियर टू मी. क्लास 8-9 से ना मेरा बाल पूरा वेस्ट तक जाता है. ओके, तब से मेरा इतना लेंथ का बाल है. एंड आई हैव थिक हेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग. आई हैव थिक हेयर एंड आई गेट अ लॉट ऑफ कम्प्लीमेंट्स फॉर माई हेयर. आप लोग जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करना, बहुत सारे फोटोज हैं मेरे हेयर का. एवरी वन कॉम्प्लीमेंट्स माई हेयर. All throughout my school life, all throughout my senior secondary, even in college, everyone compliments it. So it's like कि हर कोई इतना तारीफ करता है मेरे बाल का. So अगर अभी कुछ हुआ मेरे बाल को, if these hair fall issues do not get fixed, I will fall into depression. To be honest, I will fall into depression. पहली बात तो ये है कि अभी तक मुझे ठीक से नहीं पता कि मेरा हेयर फॉल किसके लिए हो रहा है. Is it for thyroid? Is it for the stress for exams? I think सब कुछ मिलके हो रहा है, but हो रहा है. I will wait till my exams are over. तब के लिए मैं मेडिसिन खाऊंगी. ऑल्सो आई थॉट दैट आई विल शूट अ लॉट ऑफ स्टडी कॉन्टेंट इन बिटवीन दिस प्रिपरेटरी फेज. बट गेस व्हाट, जितना भी मैं ट्राई करती हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़ोन ऑन करके आई एम नॉट एबल टू स्टडी. मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ फ़ोन ऑन करके. मतलब कैमरा ऑन करके कैसे लोग पढ़ते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. मैंने एक ही स्टडी ब्लॉग बनाया था, दैट वाज इन शॉर्ट्स फॉर्म. आई थॉट आई विल मेक अ 10 आवर स्टडी ब्लॉग या फिर 12 आवर स्टडी ब्लॉग, बट मुझसे नहीं हो पा रहा. क्योंकि अगर मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, मेरा फोकस पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है पढ़ाई से. कैमरा एंगल ठीक है या नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, एवरीथिंग. सो आई एम नॉट एबल टू शूट एनी कॉन्टेंट. अभी पूरा 1 month 2 month के लिए आई विल नॉट बी एबल टू शूट एनी कॉन्टेंट, क्योंकि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई स्टडीज़. Content creation is just a side hobby, just because I love speaking,
just because I love to put myself out there. That's why I started content creation. Varna content creation is just a sideline, it's just a side hobby that I do apart from my studies. Content creation is not something that I will do instead of my studies or to replace my studies. वैसा मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि I am too serious about my studies. So अभी तक के लिए तो नहीं हो पा रहा है. लेट्स सी, एग्जाम्स खत्म होने दो. फ्रॉम सेकंड ईयर आई विल ट्राई टू अपलोड स्टडी व्लॉग्स. मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी थोड़ा बनाने को. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. सी यू सून. ये क्या कर रही हूँ? सी यू सून आफ्टर माई एग्जाम्स आर ओवर. उसके बाद तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू अपलोड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट आफ्टर माई एग्जाम्स आर ओवर. सो या, स्टे ट्यून्ड अंटिल माई एग्जाम्स आर ओवर.